हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पिंटू सर। आज मैं डिटर्मिनेंट चैप्टर लेके आया हूं। क्योंकि ये डिटर्मिनेंट चैप्टर इसलिए लेके आया हूं, 12th का एग्ज़ाम चल रहा है, जो कि मैथमेटिक्स का बहुत ही नज़दीक आने वाला है। मैथमेटिक्स का सवाल, इसलिए हम ये वीवीआई लेने के लिए आए, क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 मार्क का पूछता है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 50 मार्क का 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसका फुल रिवीजन करवाएंगे इसी वीडियो में, क्योंकि आप लोगों को जो है फुल रिवीजन करवाएंगे इस वीडियो में, और आप लोग फुल कॉन्सेप्ट के साथ फुल कॉन्सेप्ट ठीक है, फुल कॉन्सेप्ट के साथ विथ फुल कॉन्सेप्ट, और इसको कुछ क्वेश्चन सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाएंगे इसमें आप लोगों को, और समथिंग फैक्ट भी देखेंगे। फैक्ट भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इतना चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे और करवाएंगे भी। आप लोग इस वीडियो को बहुत ही गौर से देखेंगे, और बहुत ही वीडियो को आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से देखेंगे और सीखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले व्हाट इज डिटर्मिनेंट क्या होता है, व्हाट इज ए पार्ट ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इट इज द form of a square in which elements are arranged in row and column in which it's a row and column. ठीक है, row and column. It is denoted by TNOT it is denoted by double vertical
लाइन और 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 डी ई टी डेट और triangular shape. Triangular shape. It is the form of a square in which elements are arranged in a row and column. तो ये जो है यह स्क्वायर फॉर्म में होता है डिटर्मिनेंट इन विच, जिसमें एलिमेंट जो है अरेंज रहता है किसमें, रो एंड कॉलम में। ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय डबल वर्टिकल लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और डी डेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं और डी ट्राइंगुलर शेप में भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी त्रिभुजा आकार में जो होता है उससे भी हम डिटर्मिनेंट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग रिप्रेजेंट करने की हम लोग देख चुके क्या क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल वर्टिकल लाइन से और डी डेट से और ट्रायंगुलर शेप से भी रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट को। ठीक है, सिंबॉलिकली। तो हम लोग फिर चले बनाने चले आगे। हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट के ऑर्डर लिए वन ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट लिए जनरल फॉर्म में। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है वन ऑर्डर का, ठीक है। देन इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1, ठीक है। एक ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो इसमें 1 रो है 1 कॉलम है, ठीक है। 1 रो और 1 कॉलम, तो डिटर्मिनेंट ए इसको बना लेना है, इसको डिटर्मिनेंट ए बना लेना है, ठीक है। और इसको क्या करना है, अब इसका वैल्यू हो जाएगा वही जो इसका वैल्यू वही हो जाएगा जो इसमें दिया हुआ है, गिवन है। इसका वैल्यू वही हो जाएगा जो इसमें दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए, क्यों कि एक रो एक कॉलम, मतलब ऑर्डर वो होता है 1 into 1, मतलब 1 × 1 ये ऑर्डर है। तो 1 × 1 1 होता है, तो जितने ऑर्डर होंगे उतने एलिमेंट इसके अंदर लाइज करेंगे, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखना। और डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होता है। डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज फॉर्म ऑफ द स्क्वायर फॉर्म इज कॉल्ड अ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमेशा ऑलवेज क्या होता है, स्क्वायर फॉर्म में। इस अगर स्क्वायर फॉर्म में रहेगा तभी उसका डिटर्मिनेंट निकलेगा, अगर स्क्वायर फॉर्म में नहीं रहेगा तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, नहीं निकलेगा। तो इसलिए आप लोग इस चीज को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर आगे चलते हैं, आगे की मसला में हम लोग देखें आगे, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। क्या, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, ऑर्डर
सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग देखने चले तो इसमें क्या है, कोई एक डिटर्मिनेंट ले लिया, उसमें जो है 2, 3, 4 एंड 5 ये डिटर्मिनेंट लिया। तो इसको हम लोग को क्या करना है, इसका अब देखिए निकालना है इसका डिटर्मिनेंट ए, देन डिटर्मिनेंट ए व्हाट, तो इसको डिटर्मिनेंट बना देंगे। डिटर्मिनेंट क्या करेंगे, बना देंगे 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट कर लिए। और इसका जो डिटर्मिनेंट किए हम, अब देखिए इसका जो डिटर्मिनेंट किए तो इसको कैसे डिटर्मिनेंट बनाएंगे, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2 × 5, ठीक है, फिर बीच में छोड़ देंगे आप 3 × 4 और बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आता है। तो 10 - 12 हो जाएगा ना, 2 5 जा 10, 3 × 4 12, तो हो जाएगा कितना, -2। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2, -2। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू -2 हो जाएगा। इसीलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक चीज़ और लिया, एक डिटर्मिनेंट और लेता हूँ, जैसे 2, 4, -1 और 5 ये डिटर्मिनेंट है। इसका वैल्यू खाली स्थान दे दिया है, आपको दे देगा। और कोई कहेगा ऑप्शन भी दे देगा, क्या देगा ऑप्शन, ए 18, बी 10 और सी -10 और डी -18। तो आप लोगों को इसमें देखना है, क्या देखना है, डी नंबर का मान लीजिए नॉन ऑफ दीज दे देगा, नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज दे देगा। ठीक है, तो ऐसे डिटर्मिनेंट को इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग चलते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 5 जा -4 -1। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं कितना वैल्यू आता है। और 10 -4, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 10 + 4 यानी आ गया इसमें 14। तो 14 इसमें किसी में नहीं है, 14 क्या है, नहीं है, तो डी नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोग चलते हैं, हम लोग फिर आगे का फॉर्मेट में चलते हैं। आगे का फॉर्मेट ही देखना है, जॉइंट को देखते हुए निकाल जाना है। आगे का फॉर्मेट में ये देखना है। तो हम लोग एक 2 ऑर्डर का वेरिएबल टर्म का ले लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल टर्म का x + 1 और x - 1 और x, ये क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये डॉट डॉट दे दिया और डॉट डॉट दे दिया, और इसका ऑप्शन भी दे देता है। ऑप्शन क्या दे दिया, ए नंबर का 1 और बी नंबर का -2, सी नंबर का 3 और डी नंबर का 5। ठीक है, 5 दे देगा और कहेगा आपको
कि इसका वैल्यू बताइए, तो क्योंकि ये वेरिएबल टर्म है, अब वेरिएबल टर्म का वैल्यू निकालने के लिए जाएंगे हम लोग। तो वही करना है, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, इससे इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। एक्स क्रॉस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूला पे पुट कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 1, ये कैंसिल आउट, बच गया क्या, +1। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 +1। तो ये तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से आपको क्या करना है, इसी टाइप से आपको क्या करना है, बनाना है। +1 आंसर आ गया, +1 यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसी टाइप से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का आंसर को आप लोगों को बनाना है। ठीक है, कंसिस्टेंसी और नॉन कंसिस्टेंसी के फॉर्म में आता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इस टाइप के फॉर्म को। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। आंसर में हम लोग आगे और बहुत कुछ देखेंगे। अभी फुल्ली रिवाइजिंग करा देंगे इसका टोटल। ठीक है, फुल्ली रिवाइजिंग करा देंगे। ठीक, रिवाइजिंग करा देंगे। तो हम लोग एक और देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है इफ ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक है, देन 3a, मतलब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता है तो कहता है देन इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम लोग ट्रिक से समझेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक से समझेंगे। क्या ट्रिक है, ट्रिक से हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे, ट्रिक से ही समझेंगे इसको। तो ट्रिक है क्या, एक 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स ले लिए, 3 ऑर्डर्स का। ठीक है, 3 ऑर्डर्स का कोई मैट्रिक्स ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये ले लिया 3 ऑर्डर का। और 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स लिया हमने, इस 3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। क्या करेंगे, बनाएंगे, देखेंगे भी। और 3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स जो लिए हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स जो लिए हम लोग मैट्रिक्स, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये कोई मैट्रिक्स है, ये हो गया ये कोई मैट्रिक्स। तो कह रहा अगर किसी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए किसी कांस्टेंट से, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा। नहीं, ये कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए AIJ, ये कोई मैट्रिक्स है AIJ, इसका ऑर्डर क्या है n × n ऑर्डर। इस पर तनी ध्यान दीजिएगा,
ये n इंटू n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो सेम ऑर्डर है। तो सेम ऑर्डर के लिए आप इसी को हम k से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और तब इसका बोलते हैं डिटर्मिनेंट निकालें। तो इसका क्या हो जाएगा, k बाहर हो जाएगा और k पर पावर n, ये n जो है वो पावर में चला जाएगा, ऑर्डर पावर में चला जाएगा, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। उस मैट्रिक्स का क्या निकल जाएगा, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। तो हम लोग इस मैट्रिक्स को बहुत ही आसानी से करेंगे, बहुत ही आसानी तरीका से इस मैट्रिक्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसी मेथड के थ्रू। तो क्या बोले थे, k पर पावर n टू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो k पर पावर कितना है, 3 पर पावर कितना, ऑर्डर ऑर्डर कितना होगा मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर का 2 आ डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, तो 3 तिया 9 ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इस टाइप से आप लोग बना लेंगे, इस टाइप से आप लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, इस टाइप से बना लेंगे इस मैट्रिक्स को। फिर कोई एक मैट्रिक्स है, क्या, एक डिटर्मिनेंट है कोस 70 डिग्री, साइन 20 और साइन 70 और कोस 20। ये सब बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। इसको आपको बनाना है और 1-2 दिन में आपका एग्जाम है, इसको देख ही लेना है क्योंकि ये VBI है। ठीक है, तो VBI है तो हम लोग देखेंगे a प्लस, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही देखेंगे। कोस 70 डिग्री इंटू कोस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। इसका हम लोग देखेंगे। तो ये क्या होता है, कोस के फॉर्म का फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है, कोस 70 प्लस 20 90 डिग्री हो गया। तो कोस 90 डिग्री का ये फार्मूला होता है हमारा। तो कोस कितना हो जाएगा, कोस 70 प्लस 20, तो कोस हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री का। कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो आपका ये आंसर 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप लोग इसको देखेंगे, इसको भी देख लेंगे। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, तो आप लोग एक मैट्रिक्स और जाना है। ठीक है, मैट्रिक्स और क्या जाना है, तो एक मैट्रिक्स और देखना है। ठीक, कोई मैट्रिक्स है एडजॉइंट मैट्रिक्स, कौन मैट्रिक्स, एडजॉइंट, एडजॉइंट्स मैट्रिक्स, एडजॉइंट्स मैट्रिक्स देखना है कैसे निकालना है, 2 ऑर्डर का। ठीक है, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसे निकालना है। तो एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, मान लीजिए 1 2 3 4 कोई मैट्रिक्स है, इसको एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इसको निकालना है। तो इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं। इसको देख लीजिए क्या करेंगे, यहाँ 4 डाल देंगे, यहाँ 2 डाल देंगे। ठीक है, यहाँ 3 डाल देंगे, यहाँ 1 डाल देंगे, इसमें माइनस लगा देंगे, इसमें माइनस लगा देंगे। यही हो गया एडजॉइंट 2 ऑर्डर का। यहाँ हम लोग देख लेते हैं इस हिसाब से, A B C और D ये कोई मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स है। इसको देखिए आप लोग, तो डिटर्मिनेंट है या मैट्रिक्स है, इसको हम लोग इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इसको हम लोग इस तरह से, ठीक है, इसको इसको हम लोग को क्या करना है, साइन साइन
चेंज करना है, साइन चेंज। इसको हम लोग को करना है, ठीक है, इंटरचेंज एलिमेंट, इंटरचेंज एलिमेंट, ठीक है। आप लोग को बस यही करना है और अभी यही किए, ठीक है। यही क्या किए, 4 ही था, 1 के जगह 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ 4 के जगह पर 1 को डाल दिए और इसमें माइनस लगा दिए दोनों में। इसको इस जगह से पलटा दिए, इसको यहाँ पलटा दिए, इसको यहाँ से इन दोनों को रख दिए, यहाँ माइनस रख दिए, ठीक है। इसी तरह से आप लोग 2 ऑर्डर का बनाएंगे। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि प्रॉपर्टीज ये है एडजॉइंट में, कोई ए है, ठीक है, ए आई जे आई थ्रो और जे कॉलम, और कोई स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में है, स्क्वायर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है। देन तब कह रहा है कि ए डी जे ए, इसका फिर से डिटर्मिनेंट ऑफ ए करेंगे तो इसका हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका ऑर्डर -1। इसका आंसर ये हो जाता है। इसका प्रॉपर्टीज आप लोग ध्यान में रखेंगे, -1 हो जाता है। अगर ऐसा होगा ऑर्डर में, अगर एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे उसी मैट्रिक्स के ए से, तो उसका क्या बन जाता है, डिटर्मिनेंट ओवर पावर -n। मतलब ऑर्डर में जितना रहेगा एक कम बनेगा उसमें, ठीक है। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसको आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। कुछ ऐसे ऐसे शर्तों को हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे शर्तों को हम लोग देखते हुए चलेंगे। फिर एक क्या है हमारा, एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए आई जे आई थ्रो ऑफ जे कॉलम n इंटू n ऑर्डर का है, ठीक है। और बी कोई मैट्रिक्स है, बी आई जे, ठीक है, बी आई जे और n इंटू n ऑर्डर का है, ठीक है। तो इफ कह रहा है, तो ये दोनों मैट्रिक्स है, ठीक है। इफ ए इंटू बी करेंगे, ए इंटू बी अगर कर रहे हैं बराबर बी इंटू ए कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1, यानी इसको सेकेंड ऑर्डर का है तो I2 करेंगे, 3 ऑर्डर का मतलब ये डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, रेस्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अगर फिर देखिए बी इनवर्स, बी को अगर इन्वर्स कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। अगर ए को इन्वर्स कर रहे हैं, बी को इन्वर्स कर रहे हैं, ए मिल रहा है। अगर ए को इन्वर्स कर रहे हैं इसका मैट्रिक्स का, तो बी मिल रहा है, बी मैट्रिक्स मिल रहा है। फिर इसका क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट 0 हो, तभी होगा ऐसा, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज एक ऐसा है, ये ऐसा प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना है। जिसमें क्या करना है, आप लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना है। इस प्रॉपर्टीज को देखना है कि ए बी, ठीक है, ए बी का अगर इन्वर्स करते हैं तो बी ए का इन्वर्स हो जाएगा, ए का भी इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए एक इन्वर्स ए करते हैं बराबर ए इन्वर्स ए करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है हम लोगों का। ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। फिर देखिए ए का इन्वर्स करते हैं, फिर उसी का इन्वर्स करते हैं तो फिर क्या आ जाता है, ए आ जाता है, ठीक है। अब देखिए ए इन्वर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, ए इन्वर्स तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए
एडज्वाइंट ऑफ ए, एडज्वाइंट ऑफ ए, इसका हम लोग ये करते हैं तो ये निकलता है कब, ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट जीरो, इसका जो है जीरो नहीं हो। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो होगा तो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, नहीं निकलेगा। ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। तब कह रहा है एग्जिस्ट करना है नॉन सिंगुलर फॉर्म में, इस सबको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सब क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज और भी है, ठीक है, जैसे कि आपको कुछ शर्त देखना है, प्रॉपर्टीज देखना है। ये कोई डिटर्मिनेंट है, इसका ट्रांसपोज हम कर सकते हैं अंडर के, क्योंकि ये बराबर होगा, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। एडज्वाइंट ऑफ ए, ठीक है, इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो इसका एडज्वाइंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो इस टाइप का मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब एक शर्त और है, क्या शर्त है, 1 and 2 and 3, ठीक है। किसी ए से, ए मैट्रिक्स से एडज्वाइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करे, या किसी ए एडज्वाइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग करते गए, ठीक है, करते गए। अब कुछ होता है कि ट्रांसपोज ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ एलिमेंट हमारा आता है। तो हमारा ट्रांसपोज ऑफ एलिमेंट जो आता है तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज है। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ एलिमेंट, ट्रांसपोज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट, ट्रांसपोज ऑफ एलिमेंट को देखेंगे तो ए प्लस, जैसे ट्रांसपोज का मतलब हो गया किसी भी एलिमेंट का ट्रांसपोज, मतलब जैसे देखिए ए बी सी डी, इसका ट्रांसपोज मतलब ये हो गया आपका रो R1, ये हो गया R2, ये हो गया कॉलम 2, ये हो गया कॉलम 1, कॉलम 1। इसका ट्रांसपोज अगर करेंगे हम लोग, इसका ट्रांसपोज अगर करें, इसका ट्रांसपोज अगर करें तो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देना, उसी को ट्रांसपोज करते हैं। जैसे डी बी और सी डी, रो को कॉलम बना दिए, कॉलम को रो बना दिए, ठीक है, इसी को ट्रांसपोज हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज के कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को क्या करना है, ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टीज को क्या करना है, ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्या है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, तो ए प्लस बी अगर करते हैं, प्लस माइनस भी लगा दें तो क्या प्राप्त होता है, ए प्लस बी, ठीक है। अलग अलग भी कर सकते हैं इसका ट्रांसपोज, ठीक है, के बराबर होता है। अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है, ए का ट्रांसपोज हो जाता है। फिर ए इंटू बी का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, ए का भी ट्रांसपोज हो सकता है, बी का भी ट्रांसपोज हो सकता है, ठीक है। अगर किसी भी मल्टीप्लाई को ए का ट्रांसपोज किए फिर उसी का जब ट्रांसपोज कर देते हैं तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है, वही मैट्रिक्स क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इसीलिए इस सब चीज़ को ध्यान में आप लोग रखेंगे और ध्यान में देखेंगे। एक होता है क्या हमारा माइनर एंड कोफैक्टर, क्या होता है, माइनर एंड कोफैक्टर। तो हम लोग का माइनर और कोफैक्टर को हम लोग देखेंगे